नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि करप्शन के चार्जेस में हमें मत छूना, हमें टच मत करना, जिसको मर्जी पकड़ लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को टच करने की कोशिश मत करना, यानी कि आप जितना मर्जी करप्शन कर लो, आप हमारे खिलाफ एंटी करप्शन लॉ में इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। भारत में एक पोस्ट है लोकपाल की, उसके दांत तो है नहीं, लेकिन लोकपाल ने एक ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ अगर करप्शन की शिकायत आती है तो जांच की जाएगी। लोकपाल का आदेश है ये कि अगर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ करप्शन की शिकायत आएगी तो हम उसकी जांच करेंगे। ये खबर सुनते ही, उसका डिसीजन सुनते ही सुप्रीम कोर्ट भड़क जाता है। कहते हैं ना, टच मी नॉट, छुई में होती है ना, जिसको जो मर्जी कर लो, हमें मत छूना। क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट नहीं हो सकते क्या? और जुडिशरी तो इतनी करप्ट है, इतनी करप्ट है, कहते हैं उसकी तो दीवारें भी पैसे मांगती है। भाई, न्यायपालिका की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं साहब। इंसानों की तो बात छोड़ो, वहां पे कौन सा ऐसा शख्स है कि जुडिशरी के अंदर पैसे नहीं लेता है? हिंदुस्तान में अगर करप्शन का कोई सबसे बड़ा अड्डा है तो अदालतें हैं। किसी से पूछ के देख लो आप। इन अदालतों ने तो ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। इन अदालतों ने ना जाने कितने घर निगल लिए अपने अंदर। लोग बिक गए, उनके मकानात बिक गए, जायदाद बिक गई, खेत खलियान बिक गए। लेकिन अदालतों की दीवारों की भूख नहीं मरी पैसा खाने की। और सबको पता है कि जुडिशरी के अंदर कितना ज्यादा, वहाँ चाहे वकील हो उनको पैसे चाहिए, जो रजिस्ट्रार है उनको पैसे चाहिए, जजेस को पैसे चाहिए, उनके जो कर्मचारी क्लर्क हैं उनको पैसे चाहिए। भाई, बिना पैसे के तो वहाँ एक पत्ता नहीं हिलता अदालतों के अंदर। तभी तो कहते हैं कि कभी इंसान को अदालतों का मुंह ना दिखाए, क्योंकि अदालत की तो दीवारें भी आपका मकान निकल जाती हैं, दुकान निकल जाती हैं, खेत खलिहान निकल जाती हैं। और अब लोकपाल साहब ने कहा कि अगर किसी जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई एंटी करप्शन का केस आता है, इन कंप्लेंट्स आती है, तो हमें इंक्वायरी करनी जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोक दिया। अब क्वेश्चन है कि क्या ये लोग हिंदुस्तान की आत्मा से ऊपर हैं? और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकपाल का ऑर्डर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कि हम आपकी जांच कर सकते हैं, इज वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब आपके ऊपर आंच आ जाए तो बहुत डिस्टर्बिंग है साहब। दूसरे किसी पे आंच आए तो ठीक है, लेकिन आप ये सोच के चलते हो कि आप तो दूध के धुले हो सारे के सारे। और सबको पता है कि न्यायपालिका दूध की धुली तो है नहीं। जब आप राम जन्मभूमि का जजमेंट देते हो ना, और ये तो प्लॉट का केस था ना, तो जजमेंट किस आधार पर दिया गया? आस्था के आधार पर ना। वो करप्शन नहीं था क्या? गोगोई साहब से पूछो, क्या उनको इनाम नहीं मिला? उन्होंने रिश्वत नहीं खाई राज्यसभा की सीट लेके? क्या अब्दुल नजीर साहब जो उस केस के अंदर थे, उन्होंने रिश्वत नहीं खाई क्या गवर्नर बन के? साहब, मैंने कहा ना कि दीवारें पैसा खाती हैं अदालत की तो। और अब इनके ऊपर लोकपाल कहे कि भाई, मैं इनकी अगर कोई मुझे कंप्लेंट प्राप्त होती है हाई कोर्ट की जजेस में, तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? गोगोई की तरह थोड़ी कि भाई किसी लेडी को एक्सप्लॉइट करने का केस था तो खुद ही बैठ गए, खुद ही कल्प्रिट हैं, खुद ही दोषी हैं, खुद ही अक्यूज्ड हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसला दे दिया कि मैं निर्दोष हूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब मुझे मत छुओ आप, बाकी जिसको मर्जी टच कर लो। मुझे छुओगे तो मैं तुमको छूने नहीं दूंगा। मैं सवाल ये पैदा होता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो लोकपाल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा का सारा मामला जो है ना, डिस्टर्बिंग लगता है। क्या कभी किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ने कभी आके कहा कि अदालतें तो बड़े बड़े मकानों को, दुकानों को, खलिहानों को निकल गई? किसी ने कहा कभी? नहीं साहब, अपने घर को कौन बुरा बोलता है? लेकिन सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं, सदियों से।
ये किसी एक मतलब व्यक्ति की अदालत की बात नहीं कर रहे हम कि वो खास तौर से वहाँ चीफ जस्टिस था या कोई और था। सदियों से कहा जाता है कि अदालतों के चक्कर लगे तो भाई खेत खलियान बिक जाते हैं, और जब खुद पर आंच आई तो कहते हैं कि भाई इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, आप हमें हमारी जांच कैसे कर सकते हो, और उस पर रोक लगाने की बातें की जाती हैं। दैट्स कॉल्ड इंडिया। टच मी नॉट, मैं छुई में हूं, मुझे मत हाथ लगाना। ये कौन कहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद।